क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो सेकंड लेसन है वंस मोर टू द लेक उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज है वर्क इन पेयर्स एंड रिड्यूस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम ए एंड राइट देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इन कॉलम बी। वर्क इन पेयर्स, दो स्टूडेंट मिलकर काम करें और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको कॉलम ए में, उनकी मीनिंग जो है उसे गैस करें क्या होगी। और हमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग गैस करनी है कि इस टेक्स्ट में इन वर्ड्स की मीनिंग क्या होगी। हमें जो है इनकी लिटरल मीनिंग नहीं लिखनी जो डिक्शनरी में मौजूद है। तो चलिए हम जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो वर्ड है उसका है वो है मार्ड। मार्ड मार का सेकंड फॉर्म होता है। इसका जो है इसकी मीनिंग होगी स्पॉइल्ड, मींस बिगाड़ देना, खराब कर देना। उसके बाद सेकंड है टार्ड। टार्ड मींस कवर्ड विद टार। रोड के लिए ये वर्ड यूज किया है राइटर ने कि जो रोड था वो कवर्ड था टार से। रोड्स की कारपेटिंग टार नाम के एक जो है ना मटेरियल से की जाती है, डांबर जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए यूज किया गया है। गिरूव्स का मतलब भी जो है यहाँ पर होता है पाथ्स, रास्ते, इस टेक्स्ट के हिसाब से। सिनिक का मतलब होता है टू गो समवेयर सीक्रेटली, कहीं पर छुप छुप के जाना, छुप छुप के जाना। जैसे कि राइटर कहता था कि वो सबसे पहले उठता था और ड्रेस को जो है चेंज करके सिनी जो है बाहर चला जाता था छुप छुप के, ताकि कोई किसी की नींद ना खुले या कोई नोटिस ना कर सके। उसके बाद इल्यूजन, उर्दू में तो हम इसे वहम को कहते हैं, मगर इंग्लिश में इसकी जो मीनिंग है वो हेलुसिनेशन हो सकती है, या फैंटेसी हो सकती है, या ड्रीम हो सकता है, या विम भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है क्रीपी। क्रीपी की जो मीनिंग होती है इस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगी डिस्ट्रेसिंग, मीन्स परेशान करने वाली। उसके बाद मॉस जो है एक किस्म का प्लांट है। जो बायो के स्टूडेंट होंगे उन्हें मॉस का पता होगा। मॉस जो है आई थिंक ब्रायोफाइट एक प्लांट है। उसके बाद जो है जॉलिटी। जॉलिटी हैप्पीनेस को कहते हैं, खुशी को। उसके बाद है सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब होता है कंफर्टिंग, सुकून देने वाला, आराम देने वाला। उसके बाद है पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब होता है खराब, एक खराब, डिस्टर्बिंग। इस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसकी मीनिंग डिस्टर्बिंग होगी। ये वर्ड राइटर ने नॉइज के लिए यूज किया है, जो नॉइज बाइक्स वगैरह से प्रोड्यूस होता है उसके लिए, कि उसका नॉइज जो था वो पेटुलेंट था। इसका मतलब डिस्टर्बिंग या फिर इरिटेटिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि जो है जिसे हम पसंद ना करें, बेचैन कर देने वाला। उसके बाद हमें एक्सरसाइज 2 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2 में एमसीक्यूज हैं। रीड द स्टेटमेंट्स एंड इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज स्टेटमेंट्स पढ़नी है और जो है सर्कल करना है जो करेक्ट ऑप्शन है उसे। अब फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है द राइटर इन द एसे वंस मोर टू द लेक इज अकम्पनीड बाय हिज। जो राइटर है एसे वंस मोर टू द लेक में उसके साथ कौन है, लेक की तरफ किसके साथ जाता है, तो बी अपने सन के साथ जाता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद सेकंड है इन द बिगनिंग ऑफ वंस मोर टू द लेक द राइटर कैरेक्टराइजेस हिमसेल्फ एज लेक वाटरमैन, पॉन्ड वाटरमैन, सॉल्ट वाटरमैन, या फिर ऑर्डिनरी मैन। तो लेक के ऊपर लेसन है तो वो जो है अपने आप को एक लेक वाटरमैन कंसीडर करता है। थर्ड है द राइटर हैज रेफर्ड द वर्ड प्लेसिडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। राइटर ने जो वर्ड प्लेसिडिटी है वो किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, कामनेस के सेंस में यूज किया है। उसके बाद द ब्लैंक वर और वाज टेपिंग ऑन द रूफ ऑफ द कैंप ऑफ द राइटर। कौन था जो
कैंप के रूफ पर जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। मॉस्किटो स्वयं स्क्विरल या फिर माउस, स्क्विरल वाज देयर। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं उन्हें देख लेते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज है द राइटर फेल्ट इन द एंड ऑफ एसे, राइटर को आखिरी में क्या फील हुआ। द फियर ऑफ स्टॉर्म, द डेंजर ऑफ लाइफ, हैप्पी, लोनलीनेस। तो राइटर जो है खुश था एट द एंड ऑफ एसे। नेक्स्ट ब्लैंक कॉट टू फिश बिफोर लंच, किसने जो है दो फिशेस को कैच किया लंच से पहले। सन, फादर, बोथ सन एंड फादर, स्पिनर, बोथ सन एंड फादर। नेक्स्ट में द राइटर रिविजिटेड द लेक विद हिज सन इन डैश सीजन, राइटर ने फिर से उस लेक को विजिट किया किस सीजन में। समर में, विंटर में, ऑटम में, स्प्रिंग में, समर में। उसके बाद द राइटर्स सन हैज सीन डैश व्हाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, राइटर के बेटे ने क्या देखा था ट्रेन से ट्रैवल करते हुए। वीड्स, लिलीपेड्स, शेल्टर्ड बे, वेट वुड्स, लिलीपेड्स। उसके बाद द राइटर यूज्ड टू विजिट लेक इन न्यूयॉर्क, इन मेन, नियर हिज फार्म हाउस, इन हिज स्कूल। तो राइटर मेन में जो लेक थी उसे विजिट करता था, बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है और लास्ट एमसीक्यूज है। फॉर ब्लैंक द राइटर यूज्ड टू गो टू द लेक, किस चीज के लिए राइटर लेक में जाता था। फिशिंग, सीइंग वेव्स, एंजॉयिंग कूल वाटर, एंजॉयिंग स्विमिंग, फिशिंग के लिए। सो एमसीक्यूज हो गए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कहती है। द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड द थिंग्स ऑफ पास्ट विच ही सॉ ऑन द लेक, राइटर ने जो है उन तमाम चीजों को डिस्क्राइब किया है ऐसे में जो उसने लेक में देखी। He has also presented the scenario of that lake after few years, और जब कुछ सालों के बाद वहां पर गया तो उसका सीन भी लेसन में मेंशन किया हुआ है। Read the text individually. First write the 5 things that writer observed and loved in the past. हर कोई अलग अलग तरीके से टेक्स्ट को पढ़े और उन 4-5 चीजों को मेंशन करे जो राइटर ने पास्ट में ऑब्जर्व की थी। Then write 5 changes that took place later on after, और फिर 5 चेंजेस लिखें जो राइटर ने फील किए थे उस जगह के बारे में जब वो दोबारा कुछ सालों के बाद अपने बेटे के साथ गया। After you have completed, share your work with your partner. कंप्लीट करने के बाद जो है अपना वर्क अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो पहले हम पास्ट के जो सीन हैं उन्हें मेंशन कर देते हैं 5 सीन। उसके बाद जो बाद वाले सीन हैं जब राइटर दोबारा गया तब कौन सी चेंजेस लेसन में डिस्क्राइब की गई है उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो एक अलग से पेज पर मैं आपको लिख के देता हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम पहले पास्ट जो सीन थे लेक के उन्हें मेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो है प्रेजेंट सीन को मेंशन करेंगे। तो पास्ट सीन में क्या था। द लेक वाज कूल एंड मोशनलेस, एक ये था। उसके बाद सेकंड क्या था। सेकंड ये था कि द स्मॉल वेव्स मूव्ड द बोट, जो वेव्स थी वो बोट को मूव करती थी। उसके बाद क्या था। द पार्टीशंस इन द कैंप वर थिन, जो पार्टीशंस थे कैंप में वो थिन थे और एंड दे वर नॉट एक्सटेंडेड टिल द एंड, वो जो थे पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करते थे 2 रूम्स को कैंप के अंदर। फोर्थ क्या था। वहां पर कॉटेजेस थे जो फैले हुए थे शोर के ऊपर, लेक के शोर के ऊपर। देयर वर कॉटेजेस स्प्रेडेड अराउंड द शोर, छोटे छोटे हाउसेस थे। उसके बाद क्या था। बोट सेम ही थी। द बोट वाज सेम, द बोट वाज ग्रीन विद ब्रोकन रिब्स, पास्ट में जो बोट थी वो ग्रीन थी, उसकी जो रिब्स थी टूटी हुई थी। और प्रेजेंट में भी राइटर ने देखा कि यही सीन था। अब जो है हम
जो लेटर सीन है उसे डिस्कस कर लेते हैं। लेटर सीन ऑफ द लेक कि बाद में कौन सी चेंजेस आई लेक के एनवायरनमेंट में, या फिर उसने दोबारा जब विजिट किया तो क्या फील किया। तो पहली चीज जो थी वहां पर वो ये थी कि द टार्ड और पिच्ड रोड, टार का रोड था जो कि अब खराब हो चुका था, टार्ड और पिच्ड रोड। नेक्स्ट चीज क्या थी कि द नॉइजी साउंड ऑफ द नॉइज ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का शोर था। तीसरी चीज कौन सी थी, फिशिंग सीन। चौथी चीज कौन सी थी, द वॉर्म्स एंड ड्रैगन फ्लाई। इस बार क्या थे, वॉर्म्स थे और ड्रैगन फ्लाई थी पानी में, ऑन द बोट वाइल फिशिंग। और फिफ्थ चीज जो थी वो थी एक छोटा सा ग्रुप था फिशेस का, स्कूल ऑफ फिशेस, जो कि तैर रही थी पानी में और उनके शेडोज जो थे वाटर में थे। और राइटर कहता है कि वो शेडोज जो हैं वो ऐसा फील करा रहे थे कि हर एक मछली एक नहीं दो है। शेडोज को देखकर ये लग रहा था कि पानी में एक मछली नहीं दो है, तो अगर 5 मछलियां थी तो 10 नजर आ रही थी। तो ये कुछ चेंजेस हो गए थे लेक के लेटर सीन में। आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आपको आसानी हो पेपर की प्रिपरेशन के टाइम पर। उसके बाद की जो तमाम एक्सरसाइजेस हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन, अच्छा एक और भी एक्सरसाइज है जो हम आज डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, एक्सरसाइज 4, जो कि सिमिलीज और मेटाफर्स के बारे में है। In this text, the writer has used similes and metaphors at many places. राइटर ने बहुत जगहों पर similes और metaphors मेंशन किए हैं। Now work in groups, analyze the text and write 5 examples of similes and metaphors. अब आपने क्या करना है, ग्रुप में काम करना है, टेक्स्ट को पढ़ना है, सिमिलीज और मेटाफर आइडेंटिफाई करने हैं और 5 अपनी सिमिलीज और मेटाफर्स बनानी है आपको अपनी जो है मेंटालिटी को यूज करके। तो इस सेक्शन में आपको 5 सिमिलीज लिखनी है, इस सेक्शन में आपको 5 मेटाफर्स लिखने हैं। अब सिमिली क्या होती है, सिमिली और मेटाफर दोनों जो हैं यूज होते हैं दो चीजें जिनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है उन्हें कंपेयर करने के लिए। जैसे कि द कैमल इज द लायन ऑफ डेजर्ट, जो कैमल है वो लायन है डेजर्ट की। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैमल को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, लायन के साथ। एंड सिमिली में भी अब मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, सिमिली में भी कंपैरिजन होता है। डिफरेंस ये होता है कि सिमिली में जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो आप वर्ड्स यूज करते हैं एज, सो और लाइक। और मेटाफर में क्या होता है, वो जो है सिंपली डायरेक्ट कंपैरिजन है जिसमें आप वर्ड्स यूज नहीं करते, सो, एज, लाइक। ये डिफरेंस होता है। अब आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। ही फॉट एज अ लायन इन द वॉर। अब ये जो है एक सिमिली है क्योंकि हमने क्या किया, कंपेयर किया किसी को लायन के साथ और वर्ड यूज किया एज। अब सेम को मेटाफर में हम कैसे चेंज करेंगे, ही वॉज अ लायन इन द फाइट। अब इसमें भी हम कंपेयर कर रहे हैं सब्जेक्ट को लायन के साथ, मगर इसमें हमने एज, लाइक या सो का यूज नहीं किया। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिमिली और मेटाफर में। अब हमें 5 सिमिली लिखनी है और 5 मेटाफर्स लिखने हैं, तो चलिए लिखते हैं। तो पहले हम जो है मेटाफर के, सिमिली के एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके बाद मेटाफर के लिखेंगे। तो सिमिली का पहला जो एग्जांपल है वो शी शाइन्स लाइक द सन। अब इसमें
एक गर्ल को सन के साथ कंपेयर किया गया है या फिर उसकी शाइनिंग को, उसकी ब्यूटी को सन के साथ कंपेयर किया गया है और वर्ड लाइक यूज कर दिया गया है। ही रैन लाइक अ टाइगर, वो जो है टाइगर की तरह दौड़ा। तो इसमें जो है एक बंदे की जो रफ्तार है दौड़ने की, उसे टाइगर की रफ्तार से कंपेयर किया जा रहा है। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वो जो है एक ऑक्स के जैसे स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें जो है एक बंदे को की स्ट्रेंथ को ऑक्स की स्ट्रेंथ से कंपेयर किया जा रहा है। शी इज एज ब्यूटीफुल एज कटरीना कैफ, अब एक बंदी को जो है उसकी ब्यूटी को कटरीना कैफ की ब्यूटी से कंपेयर किया जा रहा है। शी सिंग्स स्वीटली एज अ बर्ड। तो ये हो गई हमारी 5 सिम्बलीज। अब 5 मेटाफर्स के एग्जाम्पल लिखते हैं। द न्यूज ऑफ हर डेथ was a dagger to my heart, उसकी मौत की जो खबर है वो मेरी दिल के लिए कुहाड़ी या कुल्हाड़ी या फिर जो है नाइफ, हम कहते हैं डैगर को सिंपली उर्दू में, कुल्हाड़ी या फिर नाइफ। तो न्यूज़ को कंपेयर किया जा रहा है डैगर के साथ कि उसकी मौत की जो न्यूज़ थी ऐसी थी कि ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरे हार्ट में जो है डैगर को जो है लगा दिया हो, किसी ने मेरे हार्ट में नाइफ डाल दी हो। उसके बाद लाइफ इज अ जर्नी, ये सेकंड एग्जांपल है मेटाफर का। नेक्स्ट है हमारे पास ही इज द मून ऑफ माई लाइफ, इसमें एक बंदे को मून के साथ कंपेयर किया जा रहा है। उसके बाद दिस सिटी इज अ जंगल, ये जो है सिटी है जंगल है, सिटी को जंगल के साथ कंपेयर किया जा रहा है। शी इज अ शाइनिंग स्टार ऑन द स्टेज, इसमें जो है एक बंदी को बगैर किसी एज लाइक के यूज करने के शाइनिंग स्टार से कंपेयर किया जा रहा है। तो ये एक मेटाफर है। तो हमने 5 एग्जाम्पल सिम्बली के और 5 एग्जाम्पल मेटाफर के लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कंपोजिशन की है। इसमें हमें टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। 6th जो एक्सरसाइज है उसमें हमें जो है अपना कोई पास्ट का जो है इम्प्रेशन, पास्ट का एक्सपीरियंस हमें शेयर करना है। वो आप जो है डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंसेस आप जो है खुद लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।